वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत के बदले जेल का फैसला किया है। प्रशांत किशोर जेल जा रहे हैं, लेकिन जेल जाने से पहले प्रशांत किशोर ने पटना सिविल कोर्ट में पत्रकारों से बातचीत की है। प्रशांत ने बताया है कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ सलूक की है। प्रशांत किशोर को जरा सुनिए। आज सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षण नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, तो पुलिस वाले एम्स से निकालकर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी, समर्थक, युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग PMCH या NMCH ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग हुई।
उसके बाद फतवा से लेकर मुझे ये लोग वापस आए हैं, करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज़ हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया, कोर्ट में मुझे एसडीएम के अदालत ने एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर गांधी मैदान में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां जाकर अपनी मन की बात रखना, जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए प्रशांत जी, विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए, जो ठीक है। कितने दिनों की गिरफ्तारी है? तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के बेऊर जेल जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत दी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी भी शर्त के आधार पर वो जमानत स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।